फिर थोड़े में आगे बढ़े, अलवर आ गया। अलवर आ गया तो राजा भर्तृहरि के बिना क्या हो सकता है। राजा भर्तृहरि के ख्याल, राजा भर्तृहरि का जीवन, राजा भर्तृहरि के किस्से, राजा भर्तृहरि के बारे में जितने भी प्रवाद प्रवचन जितने भी चले आ रहे हैं, वो राजा भर्तृहरि लोगों के मन में बसा हुआ है। अब राजा भर्तृहरि पे कुछ होना चाहिए, तो हमने कहा चलिए राजा भर्तृहरि को एक वहां पर अलवर में क्यों नहीं बना दें। जब राजा भर्तृहरि एक स्थान वहां बना हुआ है तो राजा भर्तृहरि का एक स्थान बन गया। पर एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि जब हम बात हिंदुस्तान की बात करते हैं तो मुसलमानों के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। अब हसन खां दरअसल मेवाती को क्या भूला जा सकता है क्या, कि जब बाबर हमला करने के लिए आया और राणा सांगा के साथ में ये 10,000 की सेना लेकर के गया, बाबर ने उसे कहा तू मुसलमान मैं मुसलमान, तू कहा मेरे खिलाफ आ रहा है। जी। उसने कहा माना तू मुसलमान पर तू विदेशी हमलावर है, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, तेरे खिलाफ लड़ूंगा। और वह 10,000 की सेना के साथ राणा सांगा का साथ दिया खानवा के युद्ध के मैदान में और वीर गति को प्राप्त हो गया वहां पर। तो हमने कहा क्यों नहीं हसन खां मेवाती का इस पैनोरमा बनना चाहिए। तो लगभग 2 करोड़ रुपए लग करके अलवर के अंदर हसन खां मेवाती का एक स्मारक बन करके खड़ा हो गया। पर साहब आप कल्पना कीजिए, आजकल तो लोग अलग अलग बातें करते हैं, पर अगर अपनी नाटक के द्वारा, अपने ख्याल के द्वारा यदि कोई हमारी भारतीय संस्कृति की बात करता है तो अली बख्श उसमें एक नंबर पर था। जी। अली बख्श तो भगवान कृष्ण के जीवन के ऊपर नाटक मंचन किया करता था। मैं तो उसकी वहां जाकर के मजार देख करके आया जिसमें भगवान कृष्ण की टाइल लगी हुई थी। हमने उस दिन फैसला किया कि हम अली बख्श पे काम करेंगे, तो हमने अली बख्श का मुंडावर के अंदर एक पैनोरामा बना करके खड़ा किया। फिर थोड़े आगे चले तो मैंने कहा चलिए अब खानवा के बैटल के बिना तो काम क्या होगा। जी। क्या नहीं, खानवा के युद्ध के मैदान में आज भी वहां पहाड़ों पे गोली के छर्रे लगे हुए हैं, बारूद लगे हुए हैं। वो पहाड़ी आज भी है जहां पर बाबर के बीच और राणा सांगा की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। और फिर बाबर ने तो वहां फतेहपुर सीकरी के आसपास जाकर के मुगल शासन में एक बुलंद दरवाजा बनवा दिया। तो हमने भी एक पहाड़ी ढूंढी युद्ध के मैदान वाली, कि जहां से बुलंद दरवाजा सीधा दिखता, राणा सांगा को खड़ा किया जाए तीर कमान लिए हुए अश्वारोही होकर। पर उसमें हमने हसन खां मेवाती की भी मूर्ति ली, हमने मेदिनी राय की भी मूर्ति लगाई और उन सब शासकों की। ये खानवा एक ऐसा युद्ध का मैदान है कि सारे हिंदुस्तान का उसको उसको सामाजिक दृष्टि से अगर हिंदुस्तान का अध्ययन करना, उसकी एकता की, उसकी रक्षा के प्रति हमारे सोच की, तो समग्र रूप से देशभक्ति का यदि कहीं पर दर्शन किया जा सकता तो खानवा के युद्ध के मैदान में किया जा सकता है। जी। कोई ऐसी रियासत नहीं थी जिसने आकर के राणा सांगा का साथ न दिया। फर्क केवल इतना था कि वो बारूद के साथ में आया था, पहली बार बारूद और छर्रे से लेकर के आया था, और हम सीधे हमारे जो परंपरागत हथियार थे, हमारी तलवार है, भाला है, तीर है, कमान जी। है, उससे युद्ध लड़े और हम युद्ध जीते नहीं, परंतु उसके अंदर ईडर के लोग भी आए, उसके चंदेरी के लोग भी आए, उसमें जोधपुर का भी थे, उसमें रतन सिंह भी थे, उसके अंदर मेवाड़ के लोग भी थे। पूरा हिंदुस्तान ने मिलकर के राणा सांगा हमको का उसके मतलब। अंदर साथ दिया था। तो हमने क्यों नहीं इस युद्ध भूमि को एक दर्शनीय स्थान बना दिया जाए। तो वहां एक स्मारक बनाने का अवसर हमको मिला। पर एक आपको और हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि खालसा पंथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना था। जी। जब परकीय हमले होने लगे, जब मुगलों के हमले लगे, धर्मांतरण की बात होने लगी, जी। हमारे पूजा पद्धतियों पे हमला होने लग गया, हमारी मातृशक्ति की अस्मिता पर हमला होने लगा, जी। तो खालसा पंथ बना। पर खालसा पंथ के अंदर अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी को के बिना तो क्या हो सकता है, जिनके बच्चों को जिंदा दीवारों पर छुड़वा दिया गया महज इसलिए कि उन्होंने इस्लाम को ग्रहण नहीं किया। मिलेगा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। जी। पर हमने कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने दसम ग्रंथ लिखा। मैंने दसम ग्रंथ को पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपसे कहता हूं कि दसम ग्रंथ पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान का इतिहास है। जी। दसम ग्रंथ अगर हिंदुस्तान के दिग्दर्शन किसी को करना है, हमारे महापुरुषों को पढ़ना, हमारे संतों को पढ़ना है, हमारे सूरमाओं को पढ़ना, हमारे भक्ति को पढ़ना, वो शक्ति को पढ़ना है, हमारा देश में किए गए बड़े कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो फिर दसम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। और इसलिए हमने विचार किया कि एक बार जब पुष्कर पधारे थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो वहां से आते हुए नरेना ठहरे थे और नरेना में उस स्मृति में गुरुद्वारा बन गया और जी। वहां पर एक वो तीर्थ के रूप में विकसित हो गया। हमने भी वहां एक गुरु गोविंद सिंह जी का पैनोरमा बनाने का हमको सौभाग्य मिला, हम वहां ये सब कुछ किया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें वसुंधरा राजे जी का सहयोग और उनका जिस प्रकार का मार्गदर्शन हमको मिला और जितनी स्वतंत्रता काम करने की मिली, यह सब कामों को करने के पीछे उनका ये सकारात्मक सोच एक शासन में जो रहा उस कारण हुआ। पर फिर हम उससे थोड़े आगे चले, हम आगे चले तो हमने कहा कि चलिए हो गया। तो एक बार राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जो हैं, ये मलुक पीठाधीश्वर, उन्होंने जी। मुझे कहा लखाओ जी और तो सब हो गया, एक करमेती बाई का खंडेला में कौन करेगा। और चुनाव होने वाले थे। मैं कहा महाराज कुछ तो पहले कहते, बजट भी आ गया, सब जी। कुछ हो गया। पर महाराज का आदेश था। पर कहा ठीक बात है, करमेती बाई बड़ी भक्त थी और यूं कहना चाहिए शेखावटी की मीरा के नाम से जाना जाता है। तो जी। हमने
खंडेला में करमेती बाई का एक पैनोरमा बनाकर खड़ा करने का सौभाग्य मिला, वो भी बन गया। पर उसके बाद फिर हमको ये लगा कि इसमें राव शेखा को माइनस कैसे करें, जिनके इतने बड़े वंशज देश में हुए, जिन्होंने युद्ध किए, परकीय शासकों से किए, इतनी सेवा की। तो हमने कहा कि अमृतसर में राव शेखा जी का जो स्थान है, जहाँ से शेखावत समाज के बंधुओं का एक प्रेरणा केंद्र है, उस पर कुछ होना चाहिए। तो राव शेखा जी का एक स्मारक बनने की बात हो गई। फिर हमने कहा चलिए झुंझुनू में चलते हैं, पर वहाँ तो सूरों और वीरों का और युद्ध के जवानों का पूरा वो जगह है, भारतीय सेना में जितना रहकर उन लोगों ने किया। तो हमने वहाँ एक शौर्य उद्यान बनाया, और इस हिंदुस्तान की सेना ने जो करामात की, उन्होंने जितना शौर्य दिखाया देशभक्ति के रूप में यहाँ के लोगों ने किया, हमने लगभग 20 बीघा जमीन में एक शौर्य उद्यान बना के खड़ा किया। उसमें मूर्तियां हैं, इतिहास है, उसकी जानकारी देने का काम किया, परमवीर चक्र विजेताओं को उसमें हमने प्रदर्शित करने का काम किया। हमने कोशिश की कि उनके जीवन को यहाँ तक लोगों के पास में आना चाहिए। फिर थोड़े हम आगे गए चूरू में। चूरू में क्या किया जाए, तो चूरू में ये तो गुरु गोविंद सिंह जी जो आए थे वो सावा में ठहरे थे, वहां एक स्मृति में गुरुद्वारा बना गया। एक बार हम जा रहे थे, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे एक युवती, एक टूटा हुआ चबूतरा था, ये पहले देदड़िए भाटे आते थे, कच्चे भाटे, उसका बना हुआ चबूतरा था, टूटा हुआ था। तो वो युवती उसका झाड़ू लगा रही थी, अगरबत्ती जलाई और हाथ जोड़ रही थी। तो हमने कहा बहन क्या कर रही हो? कि यहाँ दसम गुरु आए थे, उनका घोड़ा बन रहा था जी, मैं रोज झाड़ू लगाती हूँ और रोज अगरबत्ती करती हूँ। हमने कहा ये स्थान कुछ करना चाहिए। तो वहाँ हमने केसदारी बंधु और वहाँ के राजपूत जो महानुभाव हैं उन सब के साथ बैठे। हमने कहा एक सावा सरोवर क्यों नहीं बना डालो यहाँ, इतना तो करिए। और एक सावा सरोवर बन के खड़ा हो गया। फिर हमने कहा चलिए ये तो हो गया, पर इसके किनारे जो कांधल जी थे, जो बीकाजी के चाचा थे, तो कांधल जी में का जो राज्य विस्तार में उन्होंने कभी गद्दी पे नहीं बैठे, अपने लड़के को भी नहीं बैठाए, बीकाजी के राज्य का विस्तार किया, पर उन्होंने राज्य विस्तार में सारंग खां के साथ उनका आखिरी युद्ध हुआ और यहाँ वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो हमने वहां के लोगों से कहा क्यों नहीं है कि इनकी प्रतिमा लगकर उनके इतिहास को दिखा दिया जाए। तो उसके सावा सरोवर के ऊपर ही हमने रावत कांधल जी का एक स्मारक बना करके उसके अंदर से खड़ा करने का एक प्रयास किया। फिर थोड़े हम आगे चले तो वहां पर बूढ़ा जोड़ आता है। बूढ़ा जोड़ एकमात्र गुरुद्वारा है जो पंजाब वालों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। इनकी एक शर्त थी कि हम तो दसम ग्रंथ को मान्यता तब दें कि जो आतताई है, उस आतताइयों का दमन कौन करेगा। अब आतताइयों का दमन करने का काम जिन लोगों ने चुनौती उसको स्वीकार की और उसको पराजित करके लेके आए, तो वो एक विजय स्थली के रूप में, और उसके बाद दसम ग्रंथ को वहां पर मान्यता दी गई। तो हमने वहां, वो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गुरुद्वारा ये स्थान है, ये बूढ़ा जोड़, और इसलिए हमने उसके ऊपर एक भव्य बड़ा गुरुद्वारा पैनोरमा, जिसमें सिख खालसा पंथ के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी वाणियां हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, उन सबको हमने उसमें दिखाने का एक हमारा प्रयास हुआ। तो ये था सिविल लाइन्स, और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही थी पूर्व राज्यसभा सांसद, सृजक, राजनेता श्री ओंकार सिंह लखावत। खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।